साहब और हजरत अबू बकर सदीक भी कदमां विच बैठे हो, साईं वट्टे ते बैठे हुए सन, किहदे ते वो सारे तले बैठे हुए सन जमीन दे। वो उरवा बिन मसूद ने गल की थी साइयां नाल। उस आख्या बात सुनो अब्दुल्ला के बेटे, मैं आया तो मैनू जानदा भी है तू ते अपने खानदान नू भी जानदा है, तेरा खानदान इन्हां कोलों दब्बण वाला नहीं। अपने प्यो दादे नू खानदान नू चाचियां बाबियां नू तुसीं जानदे हो, ये कौन ने? कोई किस दा गुलाम, कोई किस दा गुलाम, ते कोई उमैया दा गुलाम, ए जिहड़ा बैठे है काला बलाल, ये फलाने दा गुलाम, ओ फलाने दा गुलाम, ये नाल लैके आए। तो मैं तेनू दस रहा, हजूर को कहने लगा, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने उधर मक्के में इंज पैर मारने, इन्हों के कलेजे फट जा सन और इन्हों का निशान भी नजर नहीं आएगा, नस जाएंगे। इतनी गल की थी। जना एक उठा, तरीकत और शरीयत का शाहबाज है, सुभान अल्लाह, एतमादे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। वो है जिसने कभी नाना को कंधे पे उठाया, कभी नवासों को कंधे पे उठाया। वाह वाह वाह। अतीक है, सिद्दीक है, अब्दुल्ला है, अबू बकर है। उठे और तर्जमा मैंने कोई नहीं करना, ए पगड़ियां वाले हो समझ आए, तर्जमा मैं नहीं करांगा, बुखारी में हदीस शरीफ है। अजय तुसी जनाब गोंगलू बने जी, ये ठीक है बाबा, तुम जरा गल्ला नहीं कहना चाहिए। जो ये कहे कि रसूलुल्लाह पेशाब नहीं रोक सकते, जो ये कहे कि रसूलुल्लाह कब्र में है और उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन बाहर क्या कर रहा है, जो ये कहे कि मुस्तफ़ा को दीवार के पीछे की खबर नहीं, जो ये कहे कि मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम कुरान मुक़द्दस ने नहीं कहा कि होंठ नाम इनका उंगलियां चूम कर की जाए, वो दीवानों उसकी तौकीर कह रहे हो करो और उसका लिहाज रखो। लिहाज उस पत्थर का भी करो जिस पत्थर को भी निस्बत मुस्तफा से हो गई है, याद रखो। जब उसने ये बातें की तो हजरत अबू बकर सदीक उठे, नेरा सी, तो हजरत अबू बकर सदीक उठ के ना फरमाया, या खबीस, जो उन्हें कहना पैर छंडणगे इन्हें नस जाना है, खबीस इला ज़कर इला 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 लात व मुनात व कब्बिल ज़कर लात व मुनात। तर्जुमा में नहीं करता, ये वो है जिसको मार्फत का शाहबाज कहते हैं। ये वो है कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी जैसे करोड़ा जेदी कदम दी मिट्टी दी एक जर्रे दे भी बराबर नहीं। हुण आखो ना बेशक नक्शबंदी परेशान हो, अकीदा सीधा रखे बंदे दे पुत्रा वाला। ये वो है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे करोड़ों जिसके दामन से वाबस्ता है। ये वो है कि गौसे पाक जैसे लाखों अपने आप को जिनकी खादमियत में ले आने पर मगफरत समझते हैं और फरमा रहे हैं नस जाके लात और मनात का जिक्र चूम। उसने ऐसे कहा, जब उसने ये बात सुनी ना, ये तर्जुमा समझ गए हो ना, उन्हें वादा करो ना सारे उस्तादों के सामने, इथों जो जाओगे तो हजूर दे उस्तादां नूं मंड के रगड़ा लाओगे, हाथ उत्ते करके आखो। हाँ, ये पक्का याद रखें, उस्ताद भी कदे कोई तुहाडा कोई रल गढ़ किस्म दे तुहानूं ये नसीहत करे भाई पुत्रा कुछ नहीं कहना, नहीं मननी ओदी गल, वो भी तला है। ये ध्यान रखे, जिस बंदे जरा नरमी की थी रसूलुल्लाह के इश्क के बारे में, ओ भाई सरकार ही दा सारा मसला है, मामला ही सारा सरकार दा है।
अलैहि वसल्लम। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आप सुने, ये आला हज़रत बरेलवी ने लिखी है बात। किसी ने पूछा आला हज़रत बरेलवी से कि अबू अली सीना के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाया वो मैं आपको एक सूफी का वली कामिल का ख्वाब सुनाता हूँ। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हजूर से पूछा अबू अली सीना के बारे में, या रसूलल्लाह क्या मामला है? और फखरुद्दीन राजी के बारे में। हम इमाम फखरुद्दीन राजी वाली बात नहीं करते, अबू अली सीना की सुनाते हैं आप। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू अली सीना एक चंड मारी उन्होंने। एक किस फरमाया? सरकार ने फरमाया एक चंड मारी में। चंड समझने हो किसकी आखने? तुसा अपनी जबान च क्या आखने हो? एक चपेड़ मारी में तो अल्लाह उसकी जमीन नी तह तक पहुंचाई छोड़या। तो सूफी ने अर्ज की या रसूलल्लाह उसकी चंड क्यों मारी है? हजूर ने फरमाया मेरे वसीले के बगैर खुदा तक पहुंचना चाहता था। और समझ लगनी भी है बरामदे वाले हो। तो मैंने इसलिए ये बात की है मेरे दोस्तों, वादा करो कि अकीदे की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और सरकार देख रहे इंशाअल्लाह, बेशक बेशक। तुम्हें नहीं पता हजूर ने सहाबा इकराम से क्या फरमाया? सहाबा को फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझको देखा और मुझ पर ईमान लाए हो। और तूबा सवा मरात उन 7 मुबारक मन लम यरानी वाह मनबी, जिसने मुझे देखा भी नहीं और फिर मेरा कलमा पढ़ा। और फरमाया उन 7 मुबारक। और एक मकाम पर फरमाया सहाबा मैं तुम्हें खबर दूं, मेरे कुछ गुलाम ऐसे आने वाले हैं वो चाहेंगे हमारा माल चला जाए, हमारा खानदान लुट जाए, हमारी जान चली जाए, बदले में सिर्फ एक झलक उस रुखसार की नजर आ जाए जिसको खुदा प्यार से देखता है। बोलो बोलो। तो और मैं बस औलिया के लिए मैं एक बात करूंगा। वैसे मैं तवील गुफ्तगू कर सकता हूं लेकिन अभी नहीं। औलिया के लिए ये कि जो वो आपको जो लोग कहते हैं औलिया से मोहब्बत में क्या मिलेगा, उसका जवाब ये है कि ये कुछ दें या ना दें, ये कुछ दें या। हजूर से पूछो अल्लाह क्या देगा? हजूर से पूछो। मेरे दोस्त और भाई, जितनी मोहब्बत तुम दाता से करोगे, ख्वाजा से करोगे, गौस से करोगे, उतनी ही मोहब्बत खुदा तुमसे करेगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना राजुलन आखन लाहू फी करियतिन उखरा। एक आदमी था, उसका एक भाई एक गांव में रहता था। वो उधर चला, अरसदल्लाहु तआला अला मदरजतिही मलकन, अल्लाह ने राह में एक फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने पूछा उसको ऐना तुरीद, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा उरीद आखन ली फी हाज़िहिल क़रिया, ए जड़ा पिंडे इथे एक बंदा रहंदा है, मैनू ओदे नाल मोहब्बत में ओदी ज़ियारत करन जा रहे हैं। वो फरिश्ता कहता है हल्लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, उसका कोई एहसान है तुझ पर जिसका बदला देने जा रहा है? वो काल कहता है ला नहीं, गैरा अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह। वो कहता है नहीं नहीं,
मेरी उससे मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब वो फरिश्ता जो इंसानी रूप में है वो यक लख्त कहता है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैक, मैं बंदा नहीं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरे लिए। बिअन्नल्लाह तबारक व तआला कद अहब्बका कमा अहबब्तहू फी, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर तेरी तरफ भेजा है, जितनी मोहब्बत तू उससे करता है इतनी मोहब्बत रब तुझसे कर रहा है। हुण मिर्जे दियां गल्लां दा जवाब हो गया। ये कुछ दे ना दे, दसो सारे बोलो कि ए जितने बैठे हो दसो, अगर क़यामत वाले दिहाड़े तुहानू अल्लाह अर्श दे साया चाह देवे, बोलो किस किस को चाहिए अर्श का साया? हाथ नीचे कर लो। अर्श का साया मिल जाए ठीक है कौन? हुण या मिर्जे दियां सुनो तो या सरकारे दो आलम दियां, तो सरकारे दो आलम दियां सुनोगे तो साया लभ जाएगा। ये कभी हजूर को भौंकते हैं, कभी किसको भौंकते हैं, कभी सहाबा के बारे में बकवास, कभी दाता ख्वाजा के बारे में, और अल्लाह का महबूब क्या फरमा रहा है। हजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा रब फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली, कहां है मेरे लिए मोहब्बत करने वाले? और वो ये उलमा भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो हजरत जी भी हो सकते हैं, वो हजरत जी भी हो सकते हैं, हजरत जी भी, वो ये पखे वाले भी हो सकते हैं, वो तुम भी हो सकते हो, वो ठेले पर गंडेरियाँ बेचने वाला, चूरन बेचने वाला, गन्ने का जूस बेचने वाला, सारे हो सकते हैं। जिसको दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत हो जाए। अब अगर तेरी और मेरी मोहब्बत हो जाए तो इनाम ये है, और अगर तेरी मोहब्बत गौस पाक से हो जाए, और अगर तेरी मोहब्बत दाता साहब से हो जाए, और अगर तेरी मोहब्बत बुल्ले शाह, हजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा किथे नो मेरे 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 वास्ते मोहब्बत करने वाले, ले आओ फरिश्ते हो इन्हों अगे। अगली गल सुने जेड़ा हजूर फरमाया, अल्लाह फरमाएगा अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज कोई साया नहीं है मेरे अर्श के साये के सिवा, और ये उसको मिलेगा जिसने दुनिया में मेरे लिए मेरे किसी बंदे से भी मोहब्बत की होगी। अब दाता कुछ देवे न देवे, दाता का रब वहां अकीदत रखने वाले को अपने अर्श का साया देगा। और अब आखिर में कहूं आपसे, मेरा तो नजरिया ये है, अकीदा ये है, आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई मेरा मुत्तकी किस्म का साथी मुझ पर फतवा लगाने में उजलत से काम न ले, ताजील से काम न ले, तो मेरा अकीदा तो ये है कि यकीन कुछ इस तरह का है मेरा, और उम्मीद कुछ ऐसी है कि आज यहाँ बैठे हुए खड़ा होने से पहले, और खड़े हुए कदम उठाने से पहले, और चलने वाले रुकने से पहले, और रुके हुए चलने से पहले उम्मीद है कि बख्श दिए जाएंगे। और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और इस मजमे में हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि भरोसा आमना के लाल पर है। जैसे आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया था ना, खुदा की कसम जहाज नहीं डूबेगा। तो आपकी मां ने पूछा था कसम क्यों चुकी है, तेनू किवें पता है? उन्हें आख्या माई मैनू पता है या नहीं पता है। प्यारे मुस्तफा ने एक हदीस शरीफ में फरमाया, जेड़ा ए दुआ पढ़ के सवार हो जाए, मैं मोहम्मद जामिन हूं कि सवारी गर्क नहीं होगी। हमने कसम इसलिए खाई, साइयां फरमाया गर्क किथों हो जाएगी।
ये अहले सुन्नत वल जमात का एक मरकज़ है। यहाँ इतने जय्यद उलमा मौजूद हैं, मशाइख भी आए, मुझे किसी का नाम आता नहीं है, एक दो नाम मुझे याद हैं।